आज हम दो बड़े विषय पर चर्चा करने वाले हैं। एक, ब्रिटेन में चल रहे सत्ता संघर्ष, 10 साल में 6 प्रधानमंत्री के बदल जाने के पीछे की कहानी को, और ऐसा क्या हुआ कि कीव स्टारमर को इस्तीफा देना पड़ गया लेबर पार्टी से जब लेबर पार्टी ने बगावत की। और उनका जो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस है वो ये अलाउ करती है कि आप अपने लीडर के खिलाफ भी, अगर आपके पास 20% से ज़्यादा सांसदों का समर्थन है तो आप खड़े होकर आवाज़ उठा सकते हैं। और इसी से जोड़कर कि भारतीय राजनीति और पार्लियामेंट्री जो प्रोसेस है उसमें क्या बदलाव है, और अगर लगभग सेम सा संविधान है तो फिर ऐसा भारत में होता है, कभी हुआ है या आगे कभी हो सकता है क्या। और इसके साथ साथ ईरान के साथ चल रहे जो वार्ता है, तो वेस्ट एशिया में क्या कुछ चल रहा है, जो एक पीरियड मिला है ईरान को जिसमें वो फ्री तेल बेच सकता है, तो क्या भारत तेल खरीदने वाला है। ये तमाम वो सवाल हैं जो आपने मुझसे पूछे हैं, जिनका जवाब मैं आज खोजूंगी। मेरे साथ एक्सपर्ट्स हैं और हम कोशिश करेंगे कि आप जो चाहते हैं वो पूरे तरीके से आपको उसका जवाब मिले। मेरे साथ प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी हैं, इंटरनेशनल रिलेशनशिप JNU से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। अलमेंदु उपाध्याय जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर, माफ़ कीजिएगा। और प्रेम कुमार जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला मैं सवाल शुरू करूंगी स्वर्ण सिंह जी से। स्वर्ण सिंह जी, ये जो ब्रिटेन में हुआ जिसके बाद तरह तरह की आवाज़ें उठ रही हैं, पहला ये दर्शाता है कि अगर पहले 100 दिन जो कि हनीमून पीरियड माने जाते हैं उसमें आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, या ब्रिटेन जिन्होंने कई देशों पर राज किया आज वो महंगाई से त्रस्त है, आइडियोलॉजी के साथ साथ विजन से त्रस्त है, तो अब ब्रिटेन की इस राजनीतिक अस्थिरता में वो क्या बदलाव है जो ब्रिटेन को स्थिरता दे पाएगा। देखिए, जो अभी के प्रधानमंत्री हैं वहाँ कीयर स्टारमर, वो 2024 में जब जीतकर प्रधानमंत्री बने तो एक बहुत बड़ा बदलाव एक लेबर पार्टी में आया था, क्योंकि उससे पहले कंजर्वेटिव पार्टी का वहाँ सत्ता में थे। तो इसलिए शुरू में जैसे आपने कहा है कि हनीमून पीरियड एक होता है 100 दिन का या उसके आसपास, तब तक काफ़ी हद तक कोई सवाल नहीं उठाया गया इनकी राजनीति पर या इनके नेतृत्व पर। फिर लगातार सवाल उठने लगे कि इनका निर्णय लेने का जो तरीका है, जो क्षमता है, उस पर सवाल खड़े होने शुरू हुए। और ख़ासकर पिछले ही साल जून से जो आपने कहा कि अपने ही दल में उनके करीब 400 जो सदस्य हैं वहाँ के हाउस ऑफ कॉमन्स में, करीब 120 MPs ने उनकी जो जन कल्याण की योजनाओं पर कटौती लगाने की एक प्रस्तावना थी उसके विरोध में खुलकर आवाज़ सामने की। यहाँ तक कि सितंबर में वहाँ के उप प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया और जो कैबिनेट में बहुत बड़ा बदलाव लाया, कई मंत्रियों की अदल बदल की गई। उसके बाद उनके जो एक निर्णय था अमेरिका में अपने राजदूत को चुनकर भेजने का, उसको लेकर भी उनका नाम जुड़ा कुछ एब्स्टेन फाइल्स में। तो लगातार ये जो राजनीतिक जो दल के स्तर पर आपस में तनाव बना, टकराव बना, उसी के चलते ये सारे सवाल उठने शुरू हुए कि वहाँ जो नेशनल हेल्थ सर्विस है उसमें लोगों को अपॉइंटमेंट्स समय से नहीं मिलती हैं, जब वहाँ स्टाफ की कमी है, जब वहाँ महंगाई का मुद्दा है, हाउसिंग का मुद्दा है, ये सब मुद्दे सत्तारूढ़ दल में अंदरूनी टकराव के बाद ये उभर कर सामने आए। और बार बार ये कहा गया कि शायद कीयर स्टारमर की जो नेतृत्व में निर्णय लेने की शक्ति है उस पर लगातार सवालिया निशान लगते रहे। और हाल ही में जब फिर से चुनाव हुए तो सामने आया कि बहुत बड़ा खामियाजा इसका भुगतना पड़ा सत्तारूढ़ पार्टी को, लेबर पार्टी को, कि जो रिफॉर्म्स पार्टी, बिल्कुल नई पार्टी 2019 में शुरू हुई है, उसने करीब 1500 जो सिटी काउंसिल्स की सीट्स हैं उसमें लेबर पार्टी को हटाकर वहाँ जीत हासिल की। और उसके बावजूद आप देखें वेल्स में जो करीब एक शताब्दी से वहाँ लेबर पार्टी का सरकार बनी रहती है, वहाँ बदलाव आया सत्ता में। तो चिंता ये हुई सत्तारूढ़ दल में कि आने वाले चुनावों में ये दल सत्ता में रहेगा भी या नहीं रहेगा। तो जैसे कीयर स्टारमर ने अपने भाषण में आज कहा कि
जो चिंता उनके बारे में थी वो ये नहीं थी कि वो कितनी अच्छी तरह से आर्थिक आर्थिक वृद्धि दर बना कर रख रहे हैं, या दूसरी चीज़ें जो जन कल्याण की कर रहे हैं, पर चिंता ये थी कि क्या अगले चुनाव में वो जिता पाएंगे अपनी सत्तारूढ़ पार्टी को। तो उनको लगा कि दल में आज ये सर्वसम्मति है कि चाहे वो आज अच्छे नेता हों, पर वो अगले चुनाव में शायद जीत हासिल नहीं करवा पाएंगे, इसलिए उनको हटाकर दूसरे इतने किसी नेता की चुनाव करने की बात शुरू हुई। प्रेम कुमार जी, इसको दो तरीके से मैं समझना चाहती हूँ। पहला ये कि स्टारमर को लगा कि पार्टी के अंदर उनका विरोध है, स्टारमर को लगा, और जो उन्होंने अपने बयान में भी कहा कि मैंने ब्रिटेन के राजा को भी अवगत कराया और अब मैं इस्तीफा दे रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं जिता पाऊंगा। एक तो कॉन्फिडेंस की कमी, एक लोगों का समर्थन ना मिलना। ऐसा नहीं है कि यूएस में भी सब ट्रम्प के साथ है, इनकी भी पॉपुलैरिटी ग्राफ सर इवेंचुअली नीचे आया, पॉपुलैरिटी ग्राफ ट्रम्प का भी नीचे आया, लेकिन इनका अपनी पार्टी की बात मानकर इस्तीफा दे देना, इस पूरी प्रक्रिया को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बात वहाँ से आदित्य जी शुरू करते हैं जहाँ से आपने शुरू किया स्थायित्व को लेकर के। हाँ, कि हमारे यहाँ एक स्थायित्व को लेकर के एक गजब का आकर्षण होता है कि हमें स्थायी सरकार चाहिए। हाँ, काहे को चाहिए स्थायी सरकार, है ना? मतलब स्थायी सरकार हम जिसको मजबूत मानते हैं, भाई पश्चिम में यह सोच नहीं है। पश्चिम में अपनी पार्टी में भी नेतृत्व परिवर्तन करने के लिए खुले ऑप्शंस हैं। हम स्थायी तो नहीं चाहिए, हमें डेवलपिंग सोसाइटी भी चाहिए, कंट्री भी चाहिए, पार्टी भी चाहिए, उस तरह से चाहिए। हमारे यहाँ की थिंकिंग बिल्कुल डिफरेंट है। इसलिए हम लोग देखते हैं अरे ब्रिटेन में तो बहुत गड़बड़ हो गया, वहाँ तो अब स्थायित्व ही खत्म हो गया, जबकि आप भी बता रहे हैं 10 साल में 6 प्रधानमंत्री बदले हैं। तो ऐसा नहीं कि इससे पहले कम बदले जाते, लेकिन हाँ थोड़ा संख्या ज़्यादा लगता है। एक बात तो ये हुई। दूसरा है कि ये क्यों हुआ, अगर इसमें जाएं तो वहाँ जो परंपरागत रूप से दो बड़ी पार्टियां कंजर्वेटिव और लेबर जो रही हैं, उसके समांतर एक तीसरी शक्ति का उदय हुआ है जो रिफॉर्म ईयू करके नाम से आया, और जो इलेक्शंस हाल में हुए उसमें 1400-1500 उसके काउंसिलर्स उनके चुन के आए डिफरेंट। तो इससे क्या हुआ कि लेबर पार्टी के भीतर ये पैदा हुआ कि भाई अब जब आम चुनाव होंगे तो हम तो हार जाएंगे ऐसे में, तो ऐसे में हम लीडरशिप चेंज करें, ये एक भावना भी जगी। और उसी में लीडरशिप चेंज की जब बात आती है तो नीतिगत रूप से जो फैसले को लेकर के विवाद होता है उसमें पार्टी में विभाजन हुआ और स्टारमर नज़दीक पड़े, माने कमज़ोर पड़े। अब जब डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही घोषणा कर देते हैं कि वो स्टारमर इस्तीफा देने वाले हैं, तो आप समझिए कि इंटरनेशनली भी उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जाने वाले प्रधानमंत्री को इंटरनेशनली भी सपोर्ट नहीं मिल रहा था। और जब से ये 10 साल का जो पीरियड, ये क्या है, ब्रेग्जिट का पीरियड है, ब्रेग्जिट के बाद का पीरियड है। तो ब्रेग्जिट के बाद खुद ग्रेट ब्रिटेन जो है हमेशा असमंजस में रहा, कभी ब्रेग्जिट के पक्ष में वोट कर रहे हैं, कभी खिलाफ में वोट कर रहे हैं, असमंजस में रहा। वहाँ की राजनीति भी इसी तरफ से घूमी। लेकिन इसमें जो सबसे खराब जो परफॉर्मेंस दिख रहा है वो कंजर्वेटिव पार्टी का दिख रहा है। कंजर्वेटिव पार्टी तो लगभग तीसरे में बहुत नीचे चली गई है। मुकाबला रिफॉर्म ईयू और लेबर पार्टी में ही होना है। तो लेबर पार्टी में जो ये परिवर्तन है पॉजिटिव एंगल से है कि हम अपने में सुधार कर लें ताकि आम चुनाव में जाएं तो रिफॉर्म ईयू से लड़ाई लड़ सकें। ऐसा नहीं है कि भाई तलवारें खिंच जाएं।